तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी हेमंत सर। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है जेई एडवांस का। ऑल राइट, 2023 क्वेश्चन नंबर 8 है ये। एंड क्वेश्चन देख लेते हैं आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल H2S हाइड्रोजन सल्फाइड 5 मोल्स, हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है 5 मोल्स, ठीक है। रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है, सोल्यूशन। एंड इन दिस रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस इज x, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये हाईलाइट कर देते हैं। एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इज y, ठीक है। सिंपली हमको ये फाइंड आउट करना है कि x प्लस वाई क्या होते हैं, ठीक है। x और y का समेशन कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। देखने जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मोल कंसेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन, आई वुड से रिडॉक्स रिएक्शन का ये पूरा पार्ट है, ठीक है, राइट, गेटिंग मी। तो ये हम देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। लेट्स से विल स्टार्ट विथ अगेन आयोनिक फॉर्म में लिखते हैं, राइट। आयोनिक फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हमें रिएक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगी। S2 माइनस, ठीक है, क्योंकि H2S से दो H प्लस निकल जाएंगे तो H2 माइनस आ जाएगा चार्जेस के ऊपर, प्लस पर मैंगनेट आयन यानी कि MnO4 अगेन माइनस, ठीक है। वेनेवर, अब हमको इतना पता होना चाहिए कि वेनेवर इट इज़ इन द एसिडिक फॉर्म, एसिडिक कंडीशंस में जब ये रिएक्शन होता है तो ये जो पर मैग्नेट आयन होता है दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू Mn2 प्लस, ठीक है। ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस यहाँ पे ये जो सल्फर आयन होगा वो अपना एलिमेंटल फॉर्म लेगा, दैट विल बी S ओनली, न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है, नो चार्ज देयर विल बी, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर के चार्जेस अगर हम देखें, बैलेंस करने जाए तो लेट्स कंसिडर चेंज देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे चार्ज 0 है, यानी कि ये जो चेंज हुआ है वो n फैक्टर जो है यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें दैट विल बी 2। दिस इज़ फॉर सल्फर। मैंगनीज़ का अगर हम देखें तो मैंगनीज़ का यहाँ पे +7 होता है, राइट, ठीक है। पर मैंगनेट में +7 होता है एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है और ये ऊपर जो सल्फर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, गेटिंग मी, ठीक है। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और मैंगनीज जो है वो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है, गेटिंग मी। यहाँ का n फैक्टर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ 5, राइट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो अपना जो नया रिएक्शन बनेगा दैट विल बी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ S2 माइनस प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ और 2 आयंस ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है, गेटिंग मी। ये अपने को मिलेगा Mn2 प्लस और S। तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, राइट। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, गेटिंग मी, ऑल राइट, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो कंपाउंड्स अदर दैन एलिमेंट्स अदर दैन सल्फ़र एंड मैंगनीज़ वगैरह हम बैलेंस कर देते। तो अगर हम बैलेंस ये देखें तो ये बैलेंस है, राइट। सल्फ़र यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मैंगनीज़ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो 2 × 4, तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन्स है। तो उतने ही अमाउंट ऑफ हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं ऑन दी अदर साइड। तो यहाँ पे 8 H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये जब हम 8 H2O ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में डबल नंबर ऑफ H प्लस लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 8 है यानी कि 8 2 16, तो यहाँ पे ये 16 H प्लस भी आ जाएंगे, गेटिंग मी, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एलिमेंट्स ये हो गए। अगर हम देखें इस पूरे रिएक्शन को तो बैलेंस है, हाँ जी बैलेंस है। सल्फर 5 5, मैंगनीज 2 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 8, तो यहाँ पे 8, और ये H प्लस भी यहाँ पे हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस है। 16 हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड, 16 H प्लस ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज अगर हम देखें तो चार्ज कितना है, लेट्स से यहाँ पे ये 16 H प्लस है, यहाँ पे 5 और -2, तो यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये अगेन
2 चार्ज हो जाएगा, राइट, गेटिंग मी। तो -10 और -2 यानी कि -12 और 16 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में +4 का चार्ज है, ठीक है। और यही अगर हम 2 × 2 प्लस देखें तो येस द चार्ज इज बैलेंस, +4 दोनों जगह चार्ज है, राइट। तो चार्ज यहाँ पे बैलेंस है, गेटिंग मी। अब यहाँ पे हमको क्या पूछा था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस x। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, इट इज़ नथिंग बट 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है, राइट, गेटिंग मी। दूसरा हमको ये पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी को, यही रिएक्शन को हम हाफ ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये S2 माइनस है, इट इज़ लेट्स से कन्वर्टिंग इनटू S एलिमेंटल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर हो रहा है यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट विच रिएक्शन, दिस इज नथिंग बट योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अगर मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ये जो MnO4 माइनस है वो कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में, ठीक है, राइट, गेटिंग मी। तो यहाँ पे हमको पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड अप हुए हैं, दैट इज़ नथिंग बट द रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड होके हमको Mn के ऊपर 2+ चार्ज मिला है, राइट। अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गेटिंग मी, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर एंड यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, यानी कि अपनी जो y की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 10। Now simply what we have been asked, we had asked the value of x plus y. तो simply yes, x plus y कितना होगा, x की वैल्यू थी 8 प्लस y की वैल्यू 10, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ ये बैलेंसिंग रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन से ये क्वेश्चन था, और बैलेंसिंग आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर वो आ जाएगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था, राइट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे भी करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।